Welcome again in again the alluring Shiksha Dwar. Like in this platform, we are providing you the free videos related to the B.Ed integrated course, that is the BA B.Ed and a BSc B.Eds. And all the videos related to the reasoning, teaching aptitudes, whatever the videos are uploading over here, so that's all are the free for you only. So like in the previous year, we had talked about the narration. What can be called the narration, that is also known as by the direct indirect speech. So in the previous year, like videos, we had covered some like concepts related to the like the narration. How can we convert direct into the indirect speech? And we have also defined that what can be called the direct speech and what can be called the indirect speech. So in the previous video, I have shared like the three charts that are related to the narration that can help you to converting the direct to the indirect speech. And the first chart was related to pronoun, I think, and a second was related to the tense. How can tense transform for the direct to indirect speech? And the third was related to modals, I think, modals verb. So like we had shared in the like three like charts in the previous videos. I hope you must have written down in your notebook. So in this video, we will further continue this like a chapter's narration. Narration has a quite vast concept. So like we cannot like the cover all the concept in a single videos. And if you go through the real text, that means the grammar books, it will take at least 5 or 6 days to cover all the topics. And also it has a very exceptional concepts. So we are just touching all the concept related to that can be asked in the directly to the BA integrated course and other competitive exams. तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे और फर्दर दूसरे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखेंगे। पहले ये क्लियर कर देना जरूरी है कि आपके पास वो तीनों चार्ट लिखा हुआ होना चाहिए, जो कि प्रोनाउन से रिलेटेड था और टेंस से रिलेटेड था और मॉडल से रिलेटेड था। अब देखिए बेसिकली होता ऑलरेडी क्या है, ये बता दिया गया है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो जो इसमें इन्वर्टेड कॉमा में जो होता है सेंटेंस, यहां पर जो लिखा होगा, ये क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग स्पीच। वॉट एवर द स्पीकर हैड सेड दैट इट कैन बी कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच। को क्या उन्होंने स्पीच दिया है उसको किसमें दिखाया जाता है? इन्वर्टेड कॉमास में, या कोटेशन वाले बोल सकते हैं, कोटेशन वाला जो मार्क्स होता है उसमें। और इधर जो होगा कॉमा से इधर यहाँ पर जो यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा। तो ये जो वर्ब यहाँ जो इस्तेमाल होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो कही गई बात होती है, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब बेसिकली हमको क्या होता है नरेशन में ही इन्हीं दो चीजों से डील करना होता है। क्या होता है इसमें? एक होता है कि फर्स्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब और उसके बाद होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच को क्या करना पड़ता है? हम लोग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई ना कोई सेंटेंस ही होगा। ये जो बात कही गई होगी वो कोई ना कोई सेंटेंस होगा। हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, डिफरेंट तरह के होते हैं। तो पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस कितने तरह का होता है और उसका सब जिस तरह का क्या होगा सेंटेंस होगा, उसी हिसाब से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करने का अलग अलग नियम होगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब डीप कॉन्सेप्ट है, उसको बताना जरूरी है। उसके बाद ही बात समझ में आएगी कैसे कन्वर्ट होता है। पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, इसको जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं ताकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि सेंटेंसेस कितने तरह से होती है। वो इसलिए बताना जरूरी है कि यहाँ जो कहा जाएगा, जो स्पीच होगी यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच, वो कोई ना कोई सेंटेंस ही होगा। वो असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, या उसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है, ऑप्टेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। जो भी मतलब सेंटेंस होगा उसका कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसका अलग अलग नियम है। ठीक है, उसका रूल्स क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के अलग अलग है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, वो किस तरह का दिखेगा। पहला है हमारा, तो ये क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे बोलते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच किसको बोलते हैं। जो कॉमा से इन्वर्टेड
कॉमा जो होता है इसमें जो बात कही जाती है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इधर जो एक कॉमा के साथ इधर जो होता है ये इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें एक वर्ब इस्तेमाल होगा, कोई भी होगा, सेड टू या सेड सिंपल होगा, उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि इसी पर बेस्ड होगा वो, जब हम क्या करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों चीजें काम आएंगी। तो पहला हमारा सेंटेंस होता है असर्टिव, या उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर करने वाला, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब क्या हो सकता है डिपोर्टिंग स्पीच में, क्या हो सकता है असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं वो उसमें हो सकता है डिपोर्टिंग स्पीच में। जैसे ये दिखता कैसा है, जिसमें कोई भी होगा, क्या होगा, स्टेटमेंट हो किसी, ये क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है स्टेटमेंट्स या ओपिनियन। स्टेटमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। तो ऐसा सेंटेंस जो क्या हो किसी स्टेटमेंट को शो करे या ओपिनियन को बताए वो क्या कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। जैसे हो सकता है, जैसे हम कहें ही इज अ डॉक्टर, सो दिस सेंटेंस बिलोंग टू द डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव भी हम चाहे तो बना सकते हैं, ही इज नॉट अ डॉक्टर, ठीक। तो ये इस तरह का जो सेंटेंस होगा जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, चाहे किसी का ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो इस तरह का भी क्या हो सकता है, रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा उसमें इस तरह का भी सेंटेंस दिख सकता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कैटेगरी क्या है सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव। और आप लोगों को क्या है, पहले ही क्या है, फर्स्ट वीडियो में क्या है सिलेबस बता दिया गया था कि क्या सिलेबस है, ठीक है। और ये 12th के बाद मतलब ये एग्जाम कंडक्ट की जा रही है, मतलब जो एक बीएड होता है जो ग्रेजुएशन बाद होता है, एक ये 12th बाद है। तो ग्रामर का लेवल जो होगा थोड़ा लो होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सब तो वही रहेंगे, मगर ग्रामर का जैसे सिनोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब जो भी प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन जो ग्रेजुएशन लेवल पर पूछी जाती है वो थोड़ा क्या होता है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन ज्यादा पूछी जाती है। मगर हो सकता है उसमें भी क्या है कि डायरेक्टली कभी कभी प्रीपोजिशन से पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने दो लोगों के बीच में अगर कोई चीज शेयर कर रहे हैं तो उस बिटवीन इस्तेमाल करते हैं, और एक दो से ज्यादा अमॉन्ग इस्तेमाल, तो उस तरह का भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। मगर ग्रेजुएशन लेवल पर ज्यादातर क्या होता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है कि किसी नाउन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, जब उसका क्या होगा एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो कैसे उसके साथ कौन सा वर्ब आ जाए, प्रीपोजिशन लगेगा। मगर क्या होगा जब आप लोग का एग्जाम जो हो रहा है इंटीग्रेटेड वाला वो 12th बेस पर है, तो हो सकता है कि डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पूछेंगे जो ग्रामर से होंगे, मतलब उसका क्या होगा स्टैंडर्ड जो होगा थोड़ा लो होगा। ग्रामर से तो क्वेश्चन पूछेंगे मगर ज्यादा मतलब आपको ग्रेजुएशन लेवल नहीं होगा। इसलिए आप लोग क्या क्या है, कोई भी ऐसा एक ग्रामर का बुक उठाकर उसको गो थ्रू कर लेना, जो जो मतलब चैप्टर्स मेंशन किए गए हैं उससे, और ग्रामर जितना हो सकता है कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है क्या, इंट्रोगेट करना मतलब पूछताछ करना, ठीक है, छानबीन करना, ठीक। तो इसमें क्या हो सकता है, एक तो यस नो क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा मतलब इंट्रोगेशन जिसमें यस नो के बाद क्या उसका आंसर दिया जा सके। जैसे में क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है एग्जांपल, डू यू नो हिम। तो देखिए ये इस तरह का सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट इसके बदले हम बोल सकते हैं यस आई नो और नो आई डोंट। तो इसमें यस नो भी बोल देंगे तो इसका काम चल जाएगा। क्या तुम उसको जानते हो, यस या नो बोल देंगे फिर भी काम चल जाएगा। तो यस नो से ये बिलोंग करेगा, जैसे इज शी इन द क्लास। ये भी क्या है, एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो वाला है, ठीक है, क्या वो क्लास में है, तो ये भी है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, WH फैमिली से हो सकता है, WH फैमिली से। WH फैमिली से कैसे होगा, जिसके बदले क्या है यस नो बोलकर क्या है उसका आंसर नहीं दिया जा सकता, उसके लिए क्या करना पड़ता है, डिटेल्स बतानी पड़ती है कि हाँ मतलब अगर कोई बीमार है तो क्यों है। जैसे इसी को हम बना दें, जैसे इसी सेंटेंस से लेते हैं, वाई डू यू गो टू मार्केट, ठीक है। तो यहां क्या होगा, अगर यहां से हम बोलते डू यू गो टू मार्केट तो ये यस नो क्वेश्चन रहता है, यस
बोल देंगे इसका मतलब जाते हैं, नो बोल देंगे नहीं जाते। मगर यहाँ जब ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, WH फैमिली से है, मतलब इसके लिए डिटेल चाहिए। व्हाई डू यू गो टू मार्केट, इसके लिए रीजन बताना होगा कि मार्केट जाने का रीजन क्या है। तो ये क्या है, ये भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, मगर ये क्या है, WH फैमिली से है। तो ये डिपोर्टिंग जो स्पीच होता है उसमें असर्टिव सेंटेंस का भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव का भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव यस नो वाला भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, WH फैमिली से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे तरह का सेंटेंस। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि ये आपको पता हो कि किस तरह का सेंटेंस है, और उसी सेंटेंस के हिसाब से क्या होगा कि उसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो सेंटेंस पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि हर सेंटेंस अपने हिसाब से जिस तरह का सेंटेंस होगा उस हिसाब से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। थर्ड में है तो थर्ड में हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग को पता है कि क्या होता है इसमें, ये एक्सप्रेस करता है या दिखाता है, कमांड को दिखाता है। जैसे कोई मतलब कुछ करने के लिए कह रहा है, ठीक है, जिसके अंडर में हम लोग होते हैं, अथॉरिटी वाली बात होती है, रिक्वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो होगा, इस तरह का सेंटेंस जो होगा तो ये आ जाएगा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में। जब इंपेरेटिव सेंटेंस यूज होगा रिपोर्टिंग स्पीच में तो उसके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो नियम होगा वो अलग होगा। जैसे कमांड में क्या हो सकता है, कोई मतलब कमांडर है तो वो कह सकता है शोल्डर्स, टर्न लेफ्ट, ठीक है। और मान ली रिक्वेस्ट में है तो यहां आप कह सकते हैं कुड यू ओपन द विंडो। प्लीज क्या है, पहले भी इस्तेमाल करते हैं, कुड यू प्लीज, यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां भी हो। तो ये जैसे ही सेंटेंस देखेंगे, जैसे मैंने प्लीज लगा हुआ है तो ऑलरेडी क्या, प्लीज जब हम कहां इस्तेमाल करते हैं, जहां क्या आप किस तरह का मतलब रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, और डायरेक्ट हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है, किसी को, तो उसमें प्लीज वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा तो उसके लिए फिर क्या होगा, अलग नियम होगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके लिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल होगा वो अलग होगा, और क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, इसका रूल अलग होगा। अब फोर्थ नंबर पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें क्या होता है कि हैप्पीनेस को दिखाते हैं, सॉरो हो सकता है, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट से रिलेटेड जो भी, एक्साइटमेंट में क्या हो, एक्साइटमेंट, तो इस तरह का जो भी होगा जिसमें क्या हो, ऐसा सेंटेंस हो जिसमें क्या हो, सॉरो मतलब उसमें एक्सप्रेस किया जा रहा हो, या हैप्पीनेस बताया, जैसे मैच वगैरह दिए जाते हैं, चाहे किसी का डेथ हो गया तो उसमें जिस तरह की सेंटेंस बोलते हैं तो वहां क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो उसके लिए फिर अलग नियम होगा, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए फिर उसके लिए क्या होगा, अलग रूल होगा। तो इसलिए हम ये बताया जा रहा है ताकि आपको एक तरह का मतलब क्या हो जाए, एक तरह का मतलब आपको ये जानकारी हो जाए कि अगर सेंटेंस इस तरह का होगा तो ये नहीं कि हम एक ही रूल क्या है सब पर लगा दे। रिपोर्टिंग स्पीच में जैसे जैसे सेंटेंस होगा, सेंटेंस को समझने के बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ चलेंगे। ये नहीं कि हम जैसे जान गए कि टेंस का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्रोनाउंस कैसे बदलते हैं, मॉडल कैसे बदलते हैं, जैसे ही बना देंगे। ये इसलिए कहा जा रहा है कि नरेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, मतलब उसमें आप एक दो कॉन्सेप्ट को याद रखकर कन्वर्जन नहीं किया जा सकता डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अगर एक ठीक होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी चीजों को एक मतलब ध्यान में रखना पड़ता है, तो इसलिए बताया जा रहा है आपको। जैसे हाउ प्रेटी सीज, हाँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यहाँ पर होता है जो इस तरह का होता है, आप ध्यान में रखेंगे। जब सेंटेंस इस्तेमाल होगा तो इस तरह से उसके पीछे लगा होगा, ठीक है। अब किसी बिल्डिंग के लिए बारे में भी हो सकता है, हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस इज, मतलब क्या है, कोई मतलब किसी बिल्डिंग को देखने के बाद क्या लगा कि मतलब बहुत ही मतलब क्या है, बढ़िया है, तो उसका देख के क्या हो, एक्साइटमेंट, उसका मतलब एक तरह का मतलब क्या होता है, ए वाली फीलिंग जो होती है ना, अचंबा वाली, वो है हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस इज।
तो इस तरह का सेंटेंस होगा तो उसके लिए फिर क्या होगा, कन्वर्जन अलग होगा, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का ये देखा जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग बदलेंगे उसको। अब उसके बाद 5th नंबर पर जो है सेंटेंस ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे किसी का विश हो सकता है, कामना वगैरह, प्रेयर, प्रे जो होता है, इस तरह का जो होगा, इस तरह की सेंटेंस या भावना जिसमें क्या होगा, विश अपना बताए कोई या प्रे करे किसी के लिए, तो वो इसमें आएगा ऑप्टेटिव में। ठीक, जैसे किसी को कोई दुआ देता है, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, ठीक है, इसमें भी एक्सप्लेनेटरी मार्क्स वाला जो होता है वो होता है, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू चाहे ब्लेस हिम, कोई भी हो सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का जो होगा सेंटेंस वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। तो ये 5 तरह के सेंटेंस हो गए। अब इस 5 कैटेगरी के सेंटेंस से जो भी क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसमें आएगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग बदलेंगे। आइए हम लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ नियम को देखते हैं। ठीक, जैसे असर्टिव सेंटेंस होगा तो अब क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं, सबसे एक एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है, और देखेंगे उसके साथ साथ नियम को लेकर भी चलेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल को देखते हैं जो लॉज है रिलेटेड टू द नरेशन। हम लोग सबसे पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंस में। पहले हम लोगों ने क्या देखा है, पहले हमने देखा कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं और उस सेंटेंस का क्या है। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन, कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला क्या है, पहले हमने यहाँ लिखा है कुछ, एक तरह से समझ लीजिए इसको रूल बोल सकते हैं, नरेशन के रूल्स। रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या किसको बोलते हैं। देखिए जो रिपोर्ट करने वाला है वो अपने लिए जो वर्ब इस्तेमाल करता है, जो रिपोर्टर है, जो बोलने वाला है, बताने वाला है कि उन्होंने ऐसा कहा, ये उन्होंने इस तरह से बताया किसी भी स्पीकर के बारे में जिसने कहा है, वो क्या है, वो जो वर्ब लेता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया है, यहाँ से समझ सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या है, सी सेड टू मी, कोई क्या है, लेडी है, गर्ल्स है, क्या है, उसने मुझसे कहा, कौन सा वर्ब का इस्तेमाल किया है, से का, सेड। तो ये वाला जो है वर्ब, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा, मतलब उन्होंने बात कहा है, वो क्या है, कन्वर्ट, ये इन्वर्टेड कॉमास में होगा, जो उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, जैसे इसको हम क्या करते हैं, सर्कल करते हैं, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये बताना इससे जुड़ा हुआ एक लॉ है, नियम है, ठीक है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। ठीक, इससे पहले भी बता चुका था कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसको बोलते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं क्या रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में है कि इफ विद एन ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के साथ हो, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आया हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो क्या होगा, टेल या टोल्ड कर देंगे। इसको समझिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, जब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट को ले ले, जैसे ऐसे हो सकता है सी सेड टू मी, ठीक है, तो सेड के बाद क्या है, ये जो आया है मी, कहने वाला तो ये है, ठीक है, यहाँ कोई लेडी या गर्ल्स है जिन्होंने कहा, एक बार रिपोर्ट किया, ठीक है, वो किसको किया, मुझको, ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये। तो अगर कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब कोई ऑब्जेक्ट लेगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ, तो क्या करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो क्या होगा, वो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टेल या टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। टेल में कब होगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जैसे से के जगह सेट के जगह से होगा, ठीक है, तो वो टेल्स में जाएगा, और ये क्या है, पास्ट है, तो इसलिए उसका टोल्ड हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेता है, तो उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो उसको किस तरह, कौन से वर्ड से रिप्लेस करते हैं, टेल या टोल्ड से। ये बात क्लियर हो जाएगी जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। और जो इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, रिपोर्टिंग जो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच जो होता है, उसमें ये इन्वर्टेड कॉमा मौजूद होता है, उसी को खत्म करने के लिए, उसी को एलिमिनेट करने के लिए
क्या होता है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जिन्होंने डायरेक्ट स्पीच क्या है, उन्हीं की बात को उसी में कोट करना, उसी को बताना उसी तरह से, तो वो क्या क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वो इन्वर्टेड कॉमा दिखता है, कोटेशन वाला जो है। अब उसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में करना है, तो इनडायरेक्ट में जब करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा खत्म करेंगे, तो उसके बदले में क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक, तो जैसे हम देखेंगे यहां पर, जैसे जैसे यहां पर क्या है, शी से टू मी आई एम अनवेल। ठीक, इन्होंने, कोई रिपोर्टर है, ठीक है, वो कह रहे कि उसने मुझको बताया कि क्या है, आई एम अनवेल। ये आई जो इस्तेमाल किया गया है, ये सी अपने लिए इस्तेमाल की है। जाहिर सी बात है कि मुझको किसी ने बताया, किसी गर्ल्स ने, ठीक है, कि बताई कि वो अच्छी नहीं है मेरे लिए, वो तो अपने लिए क्या इस्तेमाल करेगी, आई इस्तेमाल करेगी, इसलिए प्रोनाउंस वाला जो चार्ट शेयर किया गया है वो इसमें काम देगा। ठीक है, ऐसे हम बताएंगे मतलब जो नेटिव जैसे स्पीकर होते हैं वो कैसे समझते हैं चीजों को। ठीक है, एक तो होता है ग्रामर के रूल से, एक है कि मतलब अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो सिंपल मेथड से बता दिया जाएगा जो हम लोग खुद समझ सकते हैं कि ये आई किसके लिए है। ठीक, जैसे शी से टू मी आई एम अनवेल, तो ये बात किसका कहा गया है, ये जो है उन्होंने कहा है, आई मेरे लिए नहीं, मैं तो बताने वाला था नहीं, उन्होंने मुझको कहा कि वो क्या, वो अपने लिए आई एम अनवेल, किसी पोजीशन पर, किसी टाइम पर। तो देखिए यहाँ शी से टू मी, तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट लिया है मी, तो इसलिए पहला नियम क्या कहता है कि जब चेंज करेंगे डायरेक्ट में तो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर कोई ऑब्जेक्ट लेगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, टोल्ड में या टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ टोल्ड लिया, क्यों टोल्ड है, क्योंकि यहाँ से ये जो है ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी क्या होगा, पास्ट में होगा। उसके बाद टू नहीं लगेगा, मी डायरेक्ट आ गया, सी टोल्ड मी। यहाँ दैट समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करना है, इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करेंगे डायरेक्ट में जब करेंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा को जो खत्म करेंगे तो उसके बदले में क्या लेंगे हम लोग, दैट लेंगे। तो ये पूरी बात कहाँ के लिए है, ये वाला जो पोर्शन है सी टोल्ड मी, इसके लिए है, शी से टू मी। ठीक है, तो इसके लिए है शी टोल्ड मी। अब ये वाला जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा में, इसके लिए क्या हो गया, दैट। ये इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए हमने लिया दैट, और उसके बाद इस पार्ट के लिए हम लोग क्या है, सी वाज अनवेल। इस पर अभी ध्यान नहीं देना, हम बताएंगे कैसे ये कन्वर्ट होता है। हमको सिर्फ ये बताना था कि जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट लेगा कोई रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसके साथ क्या होगा, उसका कन्वर्जन कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेल या टोल्ड में होगा, और इन्वर्टेड कॉमा जो होगा उसको खत्म करने के लिए दैट लगाएंगे। ये वाले पार्ट पर भी आएंगे हम लोग। ठीक है, अभी रहने दीजिए इसको। ये हो गया ए एंड बी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है जब कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हमको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस, कोई ऑब्जेक्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। एक तो हो सकता है डायरेक्ट सेट के बाद कुछ नहीं आए, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो उसके साथ टोल्ड भी नहीं, मतलब वहां टोल्ड नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये है, तो अब जैसे यहां पर है सी सेड, ठीक है, सी सेड, ठीक है, आई एम अनवेल, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है कहीं पर, क्या है, सी टोल्ड दैट, यहां पर क्या है, सी सेड, तो आई एम अनवेल, तो यहां पर क्या टू मी था, तो मी कोई ऑब्जेक्ट लिया है तो वहां ऑब्जेक्ट भी है, यहां नहीं है तो नहीं है, आई एम अनवेल। अब देखिए दैट क्या है, क्या इन्वर्टेड कॉमा के लिए, इसको अभी हम लोग नहीं लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि जब कोई ऑब्जेक्ट लेगा, कोई ऑब्जेक्ट लेगा, ये क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसके साथ उसको टेल या टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, और इन्वर्टेड कॉमा को किसमें क्या करेंगे, दैट में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो ये इन्वर्टेड कॉमा में है रिपोर्टिंग स्पीच, इसको अभी हम बाद में देखेंगे ये कैसे कन्वर्ट होता है। पहले ये दो चीज समझ लिए, और उसके बाद क्या है, अब देखिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब, फिर रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, या रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमा में है, बंद किया गया है, क्लोज किया गया है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है, जो मतलब क्या है, उसको सच माना गया है, मतलब सच ही है वो यूनिवर्सल लेवल पर। जैसे क्या है, मैन इज मोर्टल, इंसान क्या है, मरने वाला है हमेशा, मतलब कभी ना कभी मरेगा। तो इस तरह का चीज, ये तीन चीजों को ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, या रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में जो है, जो सेंटेंस कहा गया है वो क्या होगा, अगर यूनिवर्सल क्या है, ट्रूथ है, तो क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच, ये चेंज नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने क्या है, आई एम अनवेल कहा था, यहां हो गया सी वाज अनवेल,
यहाँ पर देखिए, यहाँ एम इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट के लिए, जब इसको कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट में तो वाज हो गया, तो इसका अलग नियम है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये वाला जो है रिपोर्टिंग वर्ब, ये प्रेजेंट टेंस में नहीं है, ये पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में नहीं है, पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टिंग स्पीच जो है, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच इसमें क्या है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, नहीं तो क्या होता है ये ऐसा ही का ऐसा ही यहाँ आ जाता है। तो ध्यान रखना है थर्ड में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, अगर ये दोनों में से कोई चीज हो जाए तब भी चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। अगर ये दोनों ना होकर रिपोर्टिंग क्या है, स्पीच ही क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तब भी क्या है रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी सेज, ठीक है, क्या है सी सेज, ये जो सेज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है। यहाँ पर क्या है, से का क्या है, सेज है। तो जैसे ही ये आ गया तो ये वाला कन्वर्ट जो इन्वर्टेड कॉमा में है जो ये सेंटेंस, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिंपल मतलब इसका टेंस चेंज नहीं होगा, पर स्पीच डजंट चेंज, टेंस यहाँ चेंज नहीं होगा। टेंस लिख देते हैं, जिस टेंस में होगा उसी टेंस में रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, और उसका रिपोर्टिंग स्पीच भी क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा, तो जब उसका क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को जो इन्वर्टेड कॉमा में है उसको जब चेंज करेंगे तो उसका टेंस बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू ये रिपोर्टेड वर्ब की वजह से। जैसे पहले हम देखते हैं शी सेड टू मी, यहाँ देखिए सेड है तो डायरेक्ट सेड आ गया, तो ये क्या होगा, ये बदलेगा। इस पर भी डिपेंड करेगा कि ये जो बात कही गई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, आई एम अनवेल कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सी टोल्ड मी दैट शी वाज अनवेल। अब यहाँ देखिए सी सेड, ये तो ये बताने के लिए था कि मतलब ये जब ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो टेल या टोल्ड लेगा, तो ये हमारा हो गया। थर्ड में क्या है, थर्ड वाला इस पर डिपेंड, मतलब इस लो पर क्या है, ये एग्जांपल है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, या तो ये दोनों में से कोई बात हो, या थर्ड में क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है वो अगर रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ में से हो, विश्वव्यापी जो सत्य होता है उसमें से हो, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा का जो होगा सेंटेंस वो कभी नहीं बदलेंगे। जैसे एग्जांपल सी सेज, डायरेक्ट क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस में रहेगा। सिंपल इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए दैट लगा देंगे, हो गया। देखिए सी सेज, सेज है यहाँ पर, तो सेज को क्या है यहाँ टेल्स में बदलेंगे इसके नियम के अनुसार, ठीक है। टेल्स हो गया, अब क्या है, सेज है यहाँ पर, सी टेल्स दैट, दैट किसके लिए आया, इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए। इसका जो टेंस है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल, आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूं, तो ये ऐसा ही इसी टेंस में रहेगा। सिंपल इसका जो ये प्रोनाउन है बदलेगा अकॉर्डिंग टू इसके सब्जेक्ट के। तो सी सेज आई एम अनवेल तो होगा सी टेल्स दैट सी इज अनवेल। अब देखिए होगा कि इसी क्यों इस्तेमाल हुआ है, यहाँ तो आई इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए हम जब अभी पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन रहेगा तो कैसे चेंज होगा, ऐसे हम डायरेक्टली बता देंगे नेचुरल तरीके से कैसे चेंज होता है। एक तो नियम के थ्रू बताएंगे जैसे बुक में दिया गया है, ठीक है, जैसे बताते हैं लोग। एक है कि जो आप स्पीकिंग करते हैं, चाहे मतलब आप खुद से समझना चाहते हैं, वो कैसे डिपेंड करता है, तो हम लोग क्या करें, नेचुरल नियम से समझेंगे। पहले हम लोग बता देंगे बुक के थ्रू, और क्या होगा फिर उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि आप खुद से उसको ध्यान में ना हो कि फर्स्ट पर्सन है कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच है क्या है, नहीं ये नहीं दिमाग में होगा या ध्यान में नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम समझ जाएंगे किसके लिए बात कही गई है, वो कहने वाला कौन है, वहां से देख लेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे कैसे चेंज होता है, उसका प्रोनाउन कैसे चेंज होता है वही देखेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग नेचुरल मेथड से भी देखेंगे। जब हम लोग का कभी याद नहीं हो ये नियम तो डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले ये देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट टेंस में हो तो इसका टेंस क्या आता है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमा में हो तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच, ये चेंज नहीं होगा इसका टेंस। सो शी सेज आई एम अनवेल, यहाँ क्या है, सी टेल्स दैट सी इज अनवेल। देखिए इज भी प्रेजेंट को बताता है, एम भी प्रेजेंट को बताता है। सिंपल यहाँ प्रोनाउन चेंज हुआ सी और आई, ठीक है, यहाँ आई तो होगा सी, इसके ऊपर आएंगे हम लोग जब देखेंगे फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, सेकंड थर्ड। पर हमको ये सिर्फ बताना ये कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, या रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, टेंस जो होगा उसी टेंस में रहेगा। अब देखिए फोर्थ एग्जांपल, सी सेज टू हर, ठीक है, यहाँ पर अभी देखिए सेज है तो डायरेक्ट यहाँ पर जो बात कही गई होगी या तो प्रेजेंट टेंस में होता तब भी ठीक है, नहीं होगा तभी वही रहेगा, ठीक है। सी सेज टू हर शी विल गो टू दिल्ली, देखिए सी टेल्स हर दैट शी विल गो टू दिल्ली। अगर ये नहीं होता, ये जो बात यहाँ पर जो है सेज ना होकर सेड होता, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सेड होता तो क्या होता, ये विल हमारा क्या हो जाता, वुड में चेंज हो जाता, जो कि हमने चार्ट में शेयर किया था, बताया था कि शैल का शुड
वुड, विल का वुड हो जाता है, ठीक है। तो ये शी विल गो टू दिल्ली, मगर इसके वजह से ये देखिए प्रेजेंट इनफिनिट में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है क्या है, प्रेजेंट इनफिनिट में है, तो ये जो टेंस होगा बिल्कुल उसी तरह रहेगा, ठीक है, जिस टेंस का है उसी टेंस का है, ठीक है। तो क्या होगा, शी टेल्स दैट शी विल गो टू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर देखिए यहाँ पर एग्जांपल, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। आप देखिए यहाँ ये सेड है, प्रेजेंट टेंस नहीं है। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, क्या कहा उन्होंने, इन्वर्टेड कॉमा में देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए ये जो सेंटेंस कहा गया है रिपोर्टिंग स्पीच में, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कोई नहीं इनकार सकता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन क्या है पूरब में निकलती है, ये निकलता है, तो क्या ये कोई झूठ बात है, ठीक है। तो आप देखिए ये प्रेजेंट टेंस में ये न भी है, मगर रिपोर्टिंग स्पीच देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या कहता है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होगा, जो इन्वर्टेड कॉमा में है, वो चेंज नहीं होगा, उसका टेंस वैसा की वैसा ही रहेगा। जैसे 2 and 2 is 4, तो इसको ये जाहिर सी बात है क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 2 4 क्या होता है, 4 होता है। तो इस तरह की बात होगी इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में, तो वो कभी चेंज नहीं होगा, उस वैसा ही का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ देखिए हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किए थे, क्या टीचर टोल्ड, देखिए सेड टू द स्टूडेंट्स, पहला नियम के हिसाब से कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये सेड जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा तो उसका चेंज हो जाएगा टेल या टोल्ड में, ठीक है। तो ये सेड था तो इसलिए टोल्ड हो गया, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है, तो इसका भी सेकंड फॉर्म। किसको कहा है, स्टूडेंट्स को। उन्होंने क्या कहा है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट लगाएंगे। अब देखिए ये जो यहाँ लिखा हुआ था इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच जिसको बोलते हैं, वो ऐसा का वैसा ही हमने लिख दिया है। ऐसा किस लिए है, ऐसा इसलिए है कि जब क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताएगा, तो उसका टेंस क्या होगा, कभी नहीं बदलेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया तो ये हमको क्या करना है, ये 3 चीजें याद रखनी है, ए बी सी जो यहाँ पर लिखा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा तो उसको चेंज करने के लिए टेल या टोल्ड लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, ये इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए दैट लगाएंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा के साथ होगा, इनडायरेक्ट में नहीं दिखेगा, तो उसके जगह क्या आ जाता है, दैट आ जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, या रिपोर्टिंग स्पीच, ये दोनों में से अगर नहीं हो, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंसेस में तो है नहीं, टीचर सेड ये तो है पास्ट में, मगर देखिए यहाँ पर क्या है, इसका भी रिपोर्टिंग स्पीच का जो है ये टेंस नहीं बदला है। क्यों, क्योंकि ये जो बात कही गई है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताएगी। तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस बोला गया वो कभी चेंज नहीं होगा, मतलब उसका टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक। प्रोनाउन अपने हिसाब से चेंज हो सकता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पर कैसे है, सी से टू मी आई एम अनवेल, तो यहाँ आई इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर सी इस्तेमाल हुआ है, तो क्यों हुआ है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोनाउन का कन्वर्जन कैसे होता है। हालांकि डायरेक्ट अगर बताना यहाँ पर अगर बताना हो तो डायरेक्ट बताया जा सकता है कि ये जो हम लोग रिलेशन सिंपल देखेंगे कि ये जो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है उसका बोलने वाले से क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ डायरेक्ट हम लोग ऐसे हम लोग देखेंगे रूल के हिसाब से, मगर यहाँ मैं एक बता देता हूँ, शी सेड टू मी, एक लेडी है या गर्ल्स है, ठीक है, उसने मुझसे कहा, ठीक है, आई एम अनवेल, तो ये सेंटेंस किसका कहा गया है, सिंपल सोचने वाली बात है। क्या ये मैंने कहा है, नहीं, किसने कहा है, इन्होंने कहा है। तो अगर इसके बारे में हमको बताना हो दूसरे किसी को, अगर इस लेडी के बारे में या गर्ल्स के बारे में मुझको किसी तीसरे आदमी को बताना हो, तो मेरे लिए क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो थर्ड पर्सन गर्ल्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा यहाँ, सी टोल्ड मी दैट, ये सी जो है, हम देखिए मुझसे किसी गर्ल्स या लेडी ने मुझको बताया कि वो ठीक नहीं है किसी वक्त पर, और उसी बात को हम क्या करें, रिपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पर नरेट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, वो लेडी या गर्ल्स मेरे लिए क्या है, थर्ड पर्सन है। और गर्ल्स के लिए क्या इस्तेमाल होता है, सी इस्तेमाल होता है, या लेडी के लिए, ठीक है, वुमेन के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वही इस्तेमाल किया, मगर हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के हिसाब से। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन का कन्वर्जन देखेंगे कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो क्या होगा, कैसे बदलेगा, सेकंड पर्सन होगा तो कैसे बदलेगा, और थर्ड पर्सन होगा तो कैसे बदलेगा।